आज हम लोग पढ़ेंगे है ना स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है ना। स्पर्म फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ऐसे पहले एक टर्म को देखिए, यहाँ एक टर्म है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस है ना, गैमिट्स फॉर्मेशन। गैमिट के फॉर्मेशन को हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट दो तरह के होते हैं है ना, स्पर्मेटोजोइड या स्पर्म, और दूसरा एग या ओवम है ना। ठीक है, तो अब ये भी दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन, और दूसरा हो जाएगा oogenesis, एग और ओवम फॉर्मेशन। ठीक है ना। आज हम लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस अभी देखना है। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करेंगे तो फिर हम लोग oogenesis देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस देखें हम लोग। इसको हम लोग पहले तीन भाग में बांट कर स्टडी करेंगे, तब ये कंप्लीट स्टडी होगा इसका। पहला है साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा हो जाएगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और तीसरा हो जाएगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझ में आ रहा है स्पर्म फॉर्मेशन और गैमीट फॉर्मेशन। तो मेल में गैमीटोजेनेसिस होगा, स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो गैमीट बनेगा एग या ओवम, उसको हम लोग oogenesis कहेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग है ना एक पहले स्टडी करें है ना, साइट ये कौन जगह पर ये होता है ना। तो पहले हम लोग एक को देखें, यहाँ पर क्या करें, इसको हम मिटाएंगे तब जाकर ठीक रहेगा। छोटा छोटा लिखने से कोई फायदा नहीं है ना। तो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पहला प्रोसेस देखें। इसमें हम लोग पहला प्रोसेस हो जाएगा साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट कहाँ है, कहाँ पाया जाता है। तो आप लोगों को टेस्टिस पढ़ाए थे। टेस्टिस बताए थे कि 3 लेयर से घिरा रहता है। बाहरी लेयर ट्यूनिका वैजिनालिस, अल्बुजिनिया दूसरा लेयर है, जो भीतर की ओर इनफोल्ड करके टेस्टिस को 250 से 300 चैम्बर में बांट देता है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। तो
साइट क्या हो जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ना वो हो जाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट। उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनावें। ये एक पोर्शन है उसका, है ना। एक्चुअली ये टीएस ऑफ टेस्टिस है, हम लोग बना रहे हैं अभी एक पोर्शन उसका, जिसमें एक ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और भी हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और भी हैं इसमें, है ना। ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ना वो बाहर से एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, नाम है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरा इसके दूसरा लेयर जो है ना वो जर्मिनल इपिथेलियल सेल का है। ये हो जाएगा जर्मिनल इपिथेलियल लेयर। जर्मिनल इपिथेलियल लेयर है ये पूरा, है ना। और ये बना हुआ है छोटे छोटे क्यूबॉइडल सेल से। ये क्यूब के आकार के सेल से बना हुआ है। इसमें दो तरह के सेल हैं। क्यूबॉइडल सेल और दूसरे हैं पिरामिडल सेल, पिरामिड के आकार के होंगे, है ना। ये हो गए दो प्रकार के सेल, है ना। ये हो जाएगा क्यूबॉइडल सेल और दूसरे प्रकार का सेल ये है, ये हो जाएगा पिरामिडल सेल्स, है ना। तो पिरामिडल सेल जो है ना इसका दूसरा नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, इसको नर्स सेल भी कहा जाता है, स्पर्म को फूड सप्लाई करता है। हो गया। अब देखिए उसी तरह ये सभी हैं, ये बाहर से बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े रहेंगे, कवर्ड रहेंगे और भीतर इसमें इपिथेलियल सेल पाए जाएंगे और नर्स सेल पाए जाएंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल और नर्स सेल। ये हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको कवर किया हुआ है। इपिथेलियल सेल हो जाएंगे और इसी में कुछ नर्स सेल हो जाएंगे। अब जो है ना इसमें कुछ और सेल पाए जाते हैं। देखिए ये सेल, इसका नाम है इम्पोर्टेंट सेल है, लेडिग सेल, लेडिक्स सेल। और इसमें ब्लड वेसल्स भी रहते हैं, ये हो जाएंगे कुछ ब्लड वेसल्स जो फूड सप्लाई करते रहते हैं इसको,
ये ब्लड वेसल्स है ना। और इसमें कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे जो सबको कनेक्ट किए रहेगा, है ना। ये कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे। इसमें कुछ और हमको बनाना है, कनेक्टिव टिश्यू जो सबको कनेक्ट किए रहेंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये इसको बता दिए हम कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है वही स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेता है। तो ये जब ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब है, ये इसका सेक्शन काटेंगे हम लोग कैसे ही ना गोला गोला आएगा, ठीक है। तो ये गोला गोला ये तो सब कट गया है, ये कंप्लीट है। तो ये बना हुआ है दो प्रकार के सेल से, पिरामिडल सेल्स जिसको सर्टोली सेल कहेंगे, है ना, और दूसरा क्यूबॉइडल सेल हो गया। इसको अभी इतना ही रहने दीजिए, पहले हम लोग एक और पहले देख लें, तब लास्ट में इस फिगर की फिर ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, है ना। और वो रहेगा, पहले हम लोग दूसरा देखें, ये पहला हो गया। और दूसरा हम लोग देखें हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आप लोग 11th में पढ़े होइएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल होता है खुद वो, हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन में पाया जाता है। ये एक हार्मोन सिक्रेट करेगा GnRH, है ना, और वो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्साइट करेगा। और ये दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करेंगे, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। सबको हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं, है ना। LH हार्मोन लीडिंग सेल पर काम करेगा, और वो लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करेगा, जो दो काम करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेगा, स्पर्म बनाने में, और दूसरा भाग लेगा ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी ग्लैंड। FSH हार्मोन ये सर्टोली सेल पर काम करेगा, और सर्टोली सेल को एक्साइट करके कुछ फैक्टर सिक्रेट कराएगा, और वो फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस में भाग लेगा। 3 टर्म हम लोग इसमें देखेंगे। एक टर्म तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। दूसरा टर्म स्पर्मियोजेनेसिस, हम लोग अभी इसको बताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आने दीजिए आगे। और तीसरा जो है ना स्पर्मिएशन। तीनों टर्म हम लोग इसमें देखेंगे। NCERT में दिया हुआ है, बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है ये, है ना। ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह में दिखाई दे देता है। इसको ठीक से समझिए। पहले हाइपोथैलेमस ब्रेन में पाया जाता है, और ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड भी है जो मास्टर ग्लैंड कहलाता है, लेकिन खुद कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन सिक्रेट करेगा, है ना। तो GnRH जो है ना, इसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। और ये हार्मोन जो है ना एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटेरियर लोब में ये पाया जाता है, वो एंटेरियर पोस्टीरियर 2 लोब में रहता है। वो LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये LH हार्मोन सिक्रेट करेगा, ठीक है ना।
और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। LH हार्मोन लीडिक सेल पे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, लीडिक सेल यहाँ पाया जाता है। इस लीडिक सेल को एक्साइट करके और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कराएगा। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरू करेगा। और दूसरा काम करेगा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जैसे मेल में दाढ़ी मूछ निकल आता है, सब ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। और एसेसरी ग्लैंड आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे थे, दोनों को ये डेवलप कराएगा। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पर काम करेगा और वो सर्टोली सेल कुछ फैक्टर, कुछ प्रोटीन वगैरह सीक्रेट करेगा जो स्पर्मियोजेनेसिस में भाग लेगा। ठीक है, ये दो देख लिए हम लोग। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, है ना, इसको ठीक से देख लीजिएगा आप लोग। जब तक ये दो नहीं पढ़ा जाए ना, तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह समझ में नहीं आता है। इस तरह आप लोग इसको पूरा उतार लीजिएगा, है ना, इसको हमको मिटा देने दीजिए और हम लोग प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देखें। इसमें तो हमको बनाना है कुछ अभी और, है ना। हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ, तीसरा पॉइंट है इसका स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए इसको शुरू कीजिए। जर्मिनल सेल, है ना, जर्मिनल क्यूबॉइडल सेल, डिवाइड करेगा माइटोसिस मियोसिस पर ध्यान देना है यहाँ पर, माइटोसिस द्वारा। ठीक है, और ये माइटोसिस द्वारा डिवाइड करेगा तो क्या बना देगा, स्पर्मेटोगोनियम। क्या बनाएगा, माइटोसिस द्वारा दो सेल बनेगा ना, स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा, है ना। अब फिर देखिए ये स्पर्मेटोगोनियम जो है ना, वो फिर डिवाइड करेगा माइटोसिस द्वारा और फिर स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा। मतलब कि अपना नंबर को वो बढ़ाता जाएगा। स्पर्मेटोगोनियम, ठीक से देखिएगा इसको। लेकिन ये जो स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करके दो स्पर्मेटो बनाएगा, वो दो तरह का होगा। एक होगा बी और दूसरा हो जाएगा ए। ए जो है ना वो डिवाइड करेगा और फिर स्पर्मेटोगोनियम ही बनाएगा। स्पर्मेटोगोनियम ही बनाएगा। लेकिन फिर ये ए और ये बी दो तरह का होगा। बी जो होता है ना वही स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेता है और ए जो है ना वो स्टेम सेल की तरह काम करेगा, लगातार डिवाइड करेगा और वो बी बनाता जाएगा। ए भी बनाएगा और बी भी बनाएगा और बी जो है ना वो स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेगा, ये बी। तो इस तरह हम लोग इसको देखें। अब ये बी जो बनेगा ना उसमें थोड़ा सा ग्रोथ होगा और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा। ठीक है ना। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
में मियोसिस होगी। तो मियोसिस आप लोग पढ़े हैं सेल साइकिल में, मियोसिस फर्स्ट 2 बार डिवाइड करता है, एक मियोसिस में 2 डिवीजन होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो अब यहाँ पर ये 2 सेल बनाएगा, ये सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट 2 बनेंगे। सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस सेकंड होगा और ये बनाएगा एस्पर्मेटिड, ये हो जाएगा फिर एस्पर्मेटिड, ये भी हो जाएंगे एस्पर्मेटिड और एस्पर्मेटिड। 4 एस्पर्मेटिड बनाएंगे। एक प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट से 4 एस्पर्मेटिड बनेंगे, है ना। अब जरा इसका हम लोग पोलोइडी देखें, है ना। ये जर्मिनल इपिथेलियल सेल ऑलरेडी 2n है, तो 2n हम लोग का ह्यूमन में बन रहा है, ये तो 2n हो जाएगा हम लोग का 46। अब एस्पर्मेटोगोनियम तो माइटोसिस से बन रहा है, जब तक माइटोसिस होगा यहाँ तक ये 2n 46 हो जाएगा। 2 सेट में क्रोमोसोम रहेगा और क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक सेल में कितनी होगी, 46। अब एस्पर्मेटोगोनियम डेवलप करेगा और प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट यहाँ तो खाली डेवलप कर रहा है, डिवाइड तो कर नहीं रहा है, यहाँ भी 2n 46 हो जाएगा, है ना। लेकिन अब मियोसिस हो रही है। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम को रिड्यूस करता है। तो अब ये मियोसिस सेकंड के बाद यहाँ पर n हो जाएगा 23, ये सब में n हो जाएगा 23। पोलोइडी हम लोग देख लिए। अब हम लोगों को एक और चीज़ देखना है, इसका ज़रा शेप देखा जाए। तो जर्मिनल इपिथेलियल सेल जो है ना, वो क्यूबॉइडल क्यूब के आकार का होता है, इस तरह हो गया। एस्पर्मेटोगोनियम ये लगभग राउंडेड होगा, है ना। और एस्पर्मेटोगोनियम में डेवलप होगा, सब ऐसे ही हो जाएगा। तो ये प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट बनाएगा, इसका साइज सेल का थोड़ा बड़ा होगा, है ना। सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट बनेगा, उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा। एस्पर्मेटिड्स भी उसी आकार के होंगे क्योंकि माइटोसिस हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया एस्पर्मेटिड्स। लेकिन एक बात अब देखना है आप लोगों को कि ये एस्पर्मेटिड्स हैं और एस्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ये हैं एस्पर्म। एस्पर्म इसके बाद हम लोग पढ़ना है, ये हो जाएंगे एस्पर्म। तो एस्पर्मेटिड्स किस तरह स्पर्म में बदलेगा, है ना। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं एस्पर्मियोजेनेसिस। कौन भाग लेता है इसमें, फोलिकुलर FSH हार्मोन इसमें भाग लेता है, उसमें हम लोग देखे थे। स्पर्म बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्मेटिड स्पर्म में जब कन्वर्ट होगा स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। अब एक और बात देखिए यहाँ पर, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है सब जर्मिनल इपिथेलियल सेल। और ये है सर्टोली सेल, ठीक है ना, नट सेल। अब ये स्पर्म जो है ना, वो इस सर्टोली सेल में अपने हेड को इंसर्ट कर देगा और फूड लेगा।
ठीक है। और जब ये फूड लेकर फिर अलग होगा, डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, इस क्रिया को हम लोग एस्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट करना है एस्पर्मियोजेनेसिस, और सर्टोली सेल से स्पर्म का फिर डिटैच होना, अलग हो जाना एस्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है। तो अब हम लोग जरा इसमें देखें, यहाँ पर अब समझ में आ जाएगा कि ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल डिवाइड करेगा तो स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा, स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सब भर सकते हैं इस तरह, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा तो वो फिर बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और लास्ट में बन जाएगा सब स्पर्म। और इस तरह ये जो स्पर्म होंगे, है ना, वो इस तरह सब स्पर्म होंगे, और स्पर्म जो है ना वो सर्टोली सेल से जुड़े रहेंगे। ये सब स्पर्म होंगे, है ना। ये हो जाएगा सब स्पर्मेटिड, और सर्टोली सेल से जुड़े रहेंगे। जब अलग होंगे तब उसको हम लोग कहेंगे स्पर्म हो जाएगा ये, है ना, और ये सब स्पर्मेटोगोनियम हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो हम लोग इसको देख लिए, 3 स्टेज में बांट कर। तीनों स्टेज जब तक नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं समझ में आती है, हार्मोनल कंट्रोल समझ में नहीं आएगा। एक बात देख लीजिए, जब हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा, है ना, ये लीडिंग सेल जब उसको सिक्रीट करेगा तब स्पर्मेटोजेनेसिस आरंभ होगा। ये होगी कब? एट पुबर्टी, जब हम लोग मैच्योर होंगे। एट पुबर्टी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो यहीं तक हम लोग रहने दें। अब स्ट्रक्चर देखना है हम लोगों को, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है। देखिए, ये जब तक जो है ना ये जर्मिनल इक्विबोइडल सेल डिवाइड करता रहेगा, स्पर्मेटोगोनियम बनाता रहेगा, इसको कहेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज, डिवीजन फेज। डिवाइड लगातार इसमें हो रहा है। और स्पर्मेटोगोनियम जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा तो ग्रोथ हुआ इसमें, ग्रोथ फेज। बस समझ में आ रही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेगा, मैच्योर फेज। 3 फेज में बटा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योर फेज। और अब जो है ना ये 3 टर्म भी देखिए ठीक से, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन सर्टोली सेल से स्पर्म का सेपरेट होना, सेपरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल को स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम लोग पूरा किए इस चैप्टर को, है ना, इस टॉपिक को, चैप्टर को नहीं। और फिर हम लोग आगे देखेंगे अब, है ना, स्पर्म का स्ट्रक्चर।